क्या मार्केट बढ़ रहा है और आपका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहा? क्या मार्केट के इंडेक्स बढ़ रहे हैं और आपकी कंपनी नीचे ही जा रही है? इन 7 फिल्टर्स को समझिए और उसके बाद कोई भी पोर्टफोलियो बनाइए। अगर इन 7 फिल्टर्स को नहीं समझा तो हो सकता है बहुत बड़ा घाटा, और अगर इन 7 फिल्टर्स को समझ लिया तो हो सकता है बहुत अच्छा मुनाफा। जरूर समझेंगे उन 7 फिल्टर्स को, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अंत तक ये वीडियो जरूर देखिए। सबसे पहला फिल्टर है सेगमेंट, दूसरा फिल्टर है प्रोडक्ट, तीसरा फिल्टर है डाइवर्सिफिकेशन, चौथा फिल्टर है एडल्ट, एडल्ट वो नहीं जो आप समझ रहे हो, पांचवा फिल्टर है एथिक्स, छठा फिल्टर है मार्केट कैप और सातवां फिल्टर है गवर्नमेंट सब्सिडी या पॉलिसी। तो सबसे पहला फिल्टर है सेगमेंट। आपकी कंपनी कौन से सेगमेंट में आती है ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आईटी है, फार्मा है, एफएमसीजी है, बैंकिंग है, इसी तरह बहुत सारे डिटेल सेगमेंट्स होते हैं जो पर्टिकुलर सेगमेंट में आपकी कंपनी आ रही होती है। तो उस सेगमेंट का आने वाला फ्यूचर कितना ब्राइट है ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्यूशन एक्सपेक्टेड है कि सारी चीजें इलेक्ट्रिक, सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक होने वाले हैं। जैसे अभी कोविड का वक्त चल रहा है तो फार्मा को बहुत अच्छा बूस्ट मिला, सारी फार्मा कंपनियों ने कोविड के वक्त में बहुत अच्छा पैसा बनाया। बीइंग अ शेयर होल्डर आपके लिए वो फायदेमंद है। कोविड अच्छी चीज नहीं है, लेकिन बीइंग अ फार्मा कंपनी का शेयर होल्डर, क्योंकि आप मालिक हो उस कंपनी के, तो आपके लिए वो फायदेमंद हो सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सेगमेंट, इवन इतने बुरे वक्त में भी कई समझदार लोगों ने अपना पैसा फार्मा कंपनी के अंदर लगा के बहुत अच्छा मुनाफा कमाया। तो सेगमेंट बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फिल्टर है प्रोडक्ट। हमारे देश की 138 करोड़ की जनता आपकी कंपनी के बारे में जानती है या नहीं, या फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में जानती है या नहीं। पीडीलाइट को बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा, लेकिन फेविकॉल को हर कोई जानता है, फेविस्टिक को हर कोई जानता है। तो आपका प्रोडक्ट 138 करोड़ की जनता जानती है या नहीं? अगर जानती है तो ये बहुत अच्छी कंपनी है। उसी तरह मारुति को आज हमारे देश की 138 करोड़ जनता जानती है, तो वो एक बहुत अच्छी कंपनी है। अब सिर्फ प्रोडक्ट को जानना ही जरूरी नहीं है, प्रोडक्ट कितनी रीयूजेबल है वो जानना भी बहुत जरूरी है। अगर वो रीयूजेबल नहीं है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल फेविस्टिक, एक बार आपने उसको कैप ओपन कर लिया, घिस लिया, मैटर क्लोज, आपको अब नया ही लेना पड़ेगा। फेविक्विक, एक बार आपने सील तोड़ दिया फिर आपको दोबारा नया ही चाहिएगा। उसी तरह एमआरएफ का टायर या कोई भी टायर, अगर आपने उसको गाड़ी में लगा लिया, उसके 40,000 किलोमीटर खत्म हो गए, आपको नया ही लगाना है, उसको रिपेयरिंग का ऑप्शन नहीं है। तो प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा सिलेक्ट करते हो। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डाइवर्सिफिकेशन। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मारुति एक बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली कंपनी है जिसको कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान अपने सैलरी से ईएमआई मैनेज करके खरीद सकता है। लेकिन कभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 4 व्हीलर्स के अंदर में मान लो रिसेशन आ गया, मंदी आ गया, तो मारुति सर्वाइव कैसे करेगी? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्सिफिकेशन। ये कहीं उसका डाइवर्सिफिकेशन और जगह से भी सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। उसके अगेंस्ट जाते हैं हम महिंद्रा। तो महिंद्रा की बात करें तो वो 4 व्हीलर भी बना रही है और ट्रैक्टर्स भी बना रही है। तो मान लो 4 व्हीलर सेगमेंट में अगर रिसेशन आ जाता है तो वो डाइवर्सिफाइड है, अपना सोर्स ऑफ इनकम ट्रैक्टर इंडस्ट्री से चालू रखेगी। उसी तरह है आइसर मोटर, उसका बुलेट भी चल रहा है, उसकी गाड़ी भी चल रही है, उसके बड़े टेम्पोज भी चल रहे हैं, ट्रक्स भी चल रहे हैं। तो वहां से वो डाइवर्सिफाइड है, भले ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है लेकिन अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है। तो मेरे हिसाब से मारुति से ज्यादा अच्छे ऑप्शन है टाटा मोटर्स, महिंद्रा, आइसर मोटर्स एंड मैनी मोर। जैसे हमारे देश में शादी करने के लिए एडल्ट होना जरूरी है। अब एडल्ट किसे कहते हैं? हम कम से कम 18 साल का होना जरूरी है, तभी वो लीगली शादी कर सकता है। अब शादी मतलब एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हुआ। उसी तरह स्टॉक को हम अपने पोर्टफोलियो में डाल रहे हैं, तो मान लो आप उससे शादी कर रहे हो और आप उसके साथ आने वाले 15-20 साल बिताने वाले हो, तो आपको देखना बहुत जरूरी है कि वो कंपनी एडल्ट है या नहीं। क्यों देखना जरूरी है? क्योंकि पिछले 18 या 20 सालों में उसने काफी सारे उतार चढ़ाव देख लिए होंगे एंड स्टिल दैट कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो वो कंपनी आपके लिए अच्छी हो सकती है। इसका मैं क्लियरली, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली मोड में आपको बता रहा हूं कि आईपीओ के लिए मैं मना कर रहा हूं।
कंपनी के एडल्ट होने का एक बहुत बड़ा फायदा यह भी है कि आप उसके बैक टेस्टिंग शेयर्स के डेटा देख सकते हो। मनी कंट्रोल साइट पे जाके हम देखेंगे कि कितना रिटर्न उसने 15 साल में दिया है। 5 साल में, हर 5 साल में अगर कम से कम वो डबल नहीं होता तो वो कंपनी में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं। ये मनी कंट्रोल का साइट ओपन किया है मैंने। यहाँ पे आप सर्च बार में जाके कोई भी कंपनी मान लो सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल पीडीलाइट इंडस्ट्री, राइट, जो कि फेविकॉल बनाती है। तो प्राइसेस सर्च करोगे, हिस्टोरिकल रेटिंग नहीं, हिस्टोरिकल प्राइसेस चाहिए हमें। थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। पीडीलाइट इंडस्ट्री ईयरली डेटा हम देखते हैं 2001 से, ये आ गया आपका ईयरली डेटा, यानी 2001 से लेके 2022 तक अब तक का डेटा आप देख सकते हो। आप देखिए हर 5 साल में ये कम से कम डबल होना चाहिए। यानी 2001 से देख रहे हैं तो 2005 में ये 8 दूनी 16 तो होना ही चाहिए, तभी ये हमारी लिस्ट में आएगा। और 2005 के बाद 2010 में 40 का कम से कम 80 तो होना ही चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। 8 का 16 के बदले ये तो 40 है, वेरी गुड परफॉर्मेंस, राइट। 40 से कम 80 होना चाहिए 5 साल के बाद। तो 2010 में ये है 160, विच इज़ वेरी गुड। अब 2010 से 2015 में ये होना चाहिए कम से कम 300, उसकी जगह पे ये चल रहा है 500, विच इज़ वेरी गुड। अब 2015 से 2020 देखते हैं, 550 से ये होना चाहिए कम से कम 1000, उसके बजाय चल रहा है ये 1700, राइट। 2020 से अब 2025, यानी ये कम से कम चाहिए हमें 3600, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये कम से कम 5500 के ऊपर है। तो आप समझिए लॉजिक बहुत क्लियर है, डेटा बहुत कुछ इंडिकेट करता है और प्रोडक्ट तो अच्छे हैं ही हैं। एक अंबानी ने इन्वेस्टर्स को आबाद किया और एक अंबानी ने इन्वेस्टर को बर्बाद किया। अंबानी सरनेम हो जाने से बिहेवियर एथिकल हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर इंसान खुद किंग्स ऑफ गुड टाइम हो लेकिन उसके इन्वेस्टर का बैड टाइम आ जाए तो वो चीज़ें एथिकल नहीं है। आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उनकी डायरेक्टर बॉडी कितनी एथिकल है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। उनके कमिटमेंट लेवल्स कितने पावरफुल है ये समझना आपको ज़रूरी है। एथिक्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर वॉरेन बफेट ने कहा है, ऑनेस्टी इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट एंड डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम अ चीप पीपल। अगर आपका लाइफ पार्टनर आपको धोखा दे रहा है, एथिकल ही नहीं है, तो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म कैसे चल सकती है। मार्केट कैप ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपकी जो कंपनी है उस सेगमेंट में वो लीडर है या नहीं। अगर वो लीडर है तो वो अपना दबदबा बनाए रख सकती है, वो मार्केट को मूव कर सकती है, वो डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। बहुत कुछ उसके हाथ में होता है अगर वो इंडस्ट्री लीडर है तो। अब हमें पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा मार्केट कैप से। मार्केट कैप जानने के लिए मनी कंट्रोल एक बहुत अच्छा सोर्स है। मैं मनी कंट्रोल बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करता हूँ, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छा और ईजी लगता है। तो मार्केट कैप जानने के लिए फॉर एग्जांपल हमने रिलायंस का मार्केट कैप जानना है कितना है, तो आप देखिए 15,80,000 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का राइट नाउ। रिलायंस का मार्केट कैप है 15,80,000 करोड़ का। पूरा मार्केट हिला सकता है ये अकेला अंबानी। उसी तरह अगर हम आईटी इंडस्ट्री में देखने जाए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो हम देखते हैं इन्फी का मार्केट कैप कितना है। इन्फी का मार्केट कैप है 7,24,000 करोड़, 7,24,000 करोड़। और उसके अगेंस्ट में हम देखते हैं टीसीएस का मार्केट कैप कितना है। तो टीसीएस का मार्केट कैप है 14,13,000 करोड़, यानी इन्फोसिस से डबल, ठीक है। और उससे अलावा एक तीसरी बहुत बड़ी देश की आईटी कंपनी है विप्रो, उसका मार्केट कैप कितना है, तो विप्रो का मार्केट है 3 लाख करोड़, यानी कि टीसीएस इन दोनों से बड़ा है। तो अगर आप आईटी कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो तो पता होना चाहिए आपको कि इन तीनों में से बड़ी कंपनी हकीकत में है कौन। तो जब भी आप एक कंपनी सिलेक्ट कर रहे हो ध्यान रखो उस सेगमेंट का बादशाह चुनना है हमें। तो बादशाह हमें पता कैसे चलेगा, वो पता चलेगा मार्केट कैप से। अब 8वां सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है गवर्नमेंट सब्सिडी या गवर्नमेंट पॉलिसी। आपने चेक कर लिया कंपनी का सेगमेंट क्या है, आपने चेक कर लिया कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, आपने चेक कर लिया कंपनी का मार्केट कैप क्या है, आपने चेक कर लिया कितनी डाइवर्सिफाइड है या नहीं, आपने चेक कर लिया एडल्ट है या नहीं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने ही कोई पॉलिसी चेंज कर दिया, फॉर एग्जांपल पेट्रोकेमिकल्स कंपनी जो देश में पेट्रोल बेचती है, ये बहुत ही बुरी तरह से डिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि बार बार इन्हें सब्सिडी मिलती है या सब्सिडी इनसे खींच ली जाती है। तो ये डिपेंड होती है पूरी तरह से
गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। उसी तरह है एनटीपीसी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पावर। तो पावर 138 करोड़ की जनता यूज कर रही है, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि जब भी वो कंपनी ग्रोथ कर रही होती है तो गवर्नमेंट अपनी सब्सिडी उससे वापस खींच लेती है। जब वो लॉस कर रही होती है तो गवर्नमेंट उसे सब्सिडी वापस दे देती है। तो ये कंपनी बहुत ज्यादा ग्रोथ ट्रिमेंडसली नहीं करके दे सकती है। हमें उस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी है जिसे इन गवर्नमेंट पॉलिसी से बहुत ज्यादा फर्क ना पड़ता हो, या उतनी फ्रीक्वेंटली पॉलिसी उस प्रोडक्ट पर ना आती हो। फॉर एग्जाम्पल, टाइटन की घड़ी की हम बात करें तो मान लो आज वो सेलिंग कर रहे हैं 5000 रुपीज की। उनका फोकस क्या रहेगा? वो 6000 में उसको कैसे बेचे। चाहे गवर्नमेंट बीजेपी की चल रही है, चाहे कल कांग्रेस की आ जाए, लेकिन उनका फोकस क्या रहेगा? वो घड़ी 5000 के बदले 6000 में कैसे बिके, वही उनका फोकस रहेगा। कोई पॉलिसी इफेक्ट नहीं करती है, कोई गवर्नमेंट उन्हें इफेक्ट नहीं करती है, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छी हो सकती है। इसी तरह आप अपना माइंड लगा सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रोडक्ट है, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिनको बहुत ज्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी इफेक्ट नहीं करती, या गवर्नमेंट कोई भी वो इफेक्ट नहीं करता। अब इन 7 फिल्टर्स के बाद अगर आपने थोड़ा बहुत कंपनी का पी देख लिया, थोड़ा बहुत कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लिया, तो हो गई आपकी एक मजबूत रिसर्च तैयार। इसके अलावा आपको और कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब आप खुद हो गए हो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाने के लिए तैयार। आपकी कंपनी, कमेंट कीजिए आपने क्या रिसर्च किया है, लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके बाद का वीडियो में जो बनाने वाला हूं वो है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से बेहतर है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।